भी आ गई है। ड्राफ्ट शेड्यूल के हिसाब से 20 फरवरी को इंडिया बांग्लादेश से खेलेगी, फिर 23 फरवरी को हमारा मुकाबला होगा न्यूजीलैंड के साथ, 1 मार्च को हम खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। मतलब पाकिस्तान ये ख्याली पुलाव, इस पर इंडियन गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन आना है। लेकिन फिलहाल शायद पाकिस्तान को इस बात की भनक लग गई है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में आने को लेकर राजी नहीं है, और इसी वजह से इस महीने श्रीलंका में जो आईसीसी की मीटिंग होने वाली है वहां पर पीसीबी इस मसले को उठाएगी। फिलहाल पाकिस्तान का स्टैंड यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और इंडिया को आना चाहिए। अगर इंडिया ने आने से मना किया तो उसको श्रीलंका से रिप्लेस कर देना चाहिए। पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में इसके मैचेस होने हैं, और इसी के लिए इन तीनों स्टेडियम्स को मॉडिफाई किया जा रहा है, रिनोवेट किया जा रहा है। अभी फिलहाल पाकिस्तान में इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जो इंग्लैंड के बोर्ड ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पहुंचे हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बोर्ड के मेंबर से बातचीत भी करी है। एंड इसके बाद में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो इस समय एक तरीके से चुप्पी साधी हुई है ना सभी ने, उसको लेकर उन्होंने बात करी है कि यार आखिर क्या पॉइंट यहां पर प्रूव होना चाह रहा है। इंडिया ने क्लियर तौर पर बोला नहीं है, बट ये बात एक अनकही सच्चाई की तरह है कि इंडिया अपनी टीम को पाकिस्तान ट्रॉफी करा सकता है। तो $70 मिलियन का आईसीसी फाइनेंस कमेटी ने अप्रूव किया था, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक क्लियरेंस दी नहीं है, और जो हालात चल रहे हैं लगता भी नहीं है कि भारत की सरकार पूरा का पूरा क्लियरेंस देगी कि इंडिया की क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाए। तो उस वक्त तक हाइब्रिड मॉडल भी देखा जा रहा था। हाइब्रिड मॉडल में क्या था कि पाकिस्तान होस्ट करेगा पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया के जो लीग मैचेस होंगे वो दुबई में होंगे, और लीग मैचेस के अलावा आपको पहले से ही सेमीफाइनल भी एक दुबई में रखना होगा इन केस इंडिया जाता है, और साथ ही साथ अगर फाइनल में hopefully by then Peshawar will be ready to, and at least ये तीन तो है। one thing I agree with you, I was telling these boys the other day कि who doesn't matter whoever the chairman is, their planning should be happening from now onwards for 225। दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी आज साफ साफ कह दिया है कि अगर इंडिया टूर्नामेंट खेलने के लिए नहीं आती है तो हम भी आईसीसी का जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है वो हम नहीं आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। और दूसरी कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद हो सकता है पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो कहीं और किसी कंट्री में शिफ्ट किया जा सकता है। उसमें 3 नाम सामने आए हैं, जैसे कि श्रीलंका, दुबई या फिर साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अच्छे से जानती है कि जो आईसीसी का चेयरमैन है वो 1 दिसंबर को जय शाह जी होने वाले हैं। उसके बाद वही डिसीजन लेंगे कि ये हाइब्रिड मॉडल होगा या फिर ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही कहीं और शिफ्ट होगा। पाकिस्तान की इस टाइम पे फटी पड़ी है, क्योंकि उन्होंने 1200 करोड़ रुपए अपने स्टेडियम्स में लगा दिए हैं कि उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंडिया भी वहाँ पर खेलने के लिए आएगी और हम काफ़ी सारा पैसा कमाएंगे ब्रॉडकास्टिंग से। लेकिन इंडिया अभी जो है लास्ट मोमेंट पे अपना एक गेम खेलेगी, या तो पूरा पूरा टूर्नामेंट जो है बाहर शिफ्ट होगा या फिर ये हाइब्रिड मॉडल में होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तान वाले इस वक्त पर ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि उनके यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होगी और इंडिया वहां जाएगी। ड्राफ्ट शेड्यूल बना दिया गया है, जिसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब इंडिया के मैचों की डेट भी आ गई है। ड्राफ्ट शेड्यूल के हिसाब से 20 फरवरी को इंडिया बांग्लादेश से खेलेगी, फिर 23 फरवरी को हमारा मुकाबला होगा न्यूजीलैंड के साथ, 1 मार्च को हम खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। मतलब पाकिस्तान ये ख्याली पुलाव बनाकर बैठा है कि इंडिया तो पाकिस्तान आ रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस ख्याली पुलाव के कुकर में सीटी लगेगी नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगी नहीं। हालांकि इस पर इंडियन गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन आना है, लेकिन फिलहाल शायद पाकिस्तान को इस बात की भनक लग गई है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में आने को लेकर राजी नहीं है, और इसी वजह से इस महीने श्रीलंका में जो आईसीसी की मीटिंग होने वाली है वहां पर पीसीबी इस मसले को उठाएगी। फिलहाल पाकिस्तान का स्टैंड यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और इंडिया को आना चाहिए। अगर इंडिया ने आने से मना किया तो उसको श्रीलंका से रिप्लेस कर देना चाहिए। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नवंबर में आईसीसी चेयरमैन के चुनाव होने हैं, जिसमें जय शाह भी लड़ेंगे चुनाव। अगर वो जीत गए तो आईसीसी के अध्यक्ष बनेंगे, और फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान वाले चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर पाएंगे? नहीं। अब देखो, हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पे हम अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीसीबी को भी ये बात समझनी होगी कि चाहे आईसीसी में कितना भी भिंडी रोना रो लो, ये फैसला आईसीसी और बीसीसीआई को लेना ही नहीं है। ये फैसला अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट का होने वाला है, और अगर इस मैटर को सॉल्व करना है तो फिर बातचीत पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट के बीच होगी, आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में नहीं। फिलहाल अगर भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करती है तो इसकी पूरी संभावना है कि एशिया कप की तरह चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल के साथ खेली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। खैर, इस बीच शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के बहाने पाकिस्तान को भारत से क्रिकेट पर बात करने का मौका मिल गया है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर पाकिस्तान दौरे पर गए तो उनसे वहां मिलने के लिए पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी आए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।
रिपोर्ट्स की माने तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए उन्होंने अर्जी भी लगाई है। उन्होंने निवेदन किया है कि सरकार भारतीय टीम को पाकिस्तान का दौरा करने की अनुमति दे दे। इस्लामाबाद क्रिकेट की बात करें तो यार बात ऐसी है कि ईसीबी के जो चीफ हैं, ईसीबी मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं रिचर्ड थॉमसन, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि किसी भी सूरत हाल में बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी खेलना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो कि हमारे हाथ में रहते हैं वो इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि फिर टूर्नामेंट का ना वो पोटेंशियली अचीव नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि इंडिया का वर्ल्ड क्रिकेट में क्या ओहदा है। अभी दरअसल स्पेकुलेशंस हैं, पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में इसके मैचेस होने हैं और इसी के लिए इन तीनों स्टेडियम्स को मॉडिफाई किया जा रहा है, रिनोवेट किया जा रहा है। अभी फिलहाल पाकिस्तान में इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जो इंग्लैंड के बोर्ड ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बोर्ड के मेंबर से बातचीत भी करी है। एंड इसके बाद में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो इस समय एक तरीके से चुप्पी साधी हुई है ना सभी ने, उसको लेकर उन्होंने बात करी है कि यार आखिर क्या पॉइंट यहाँ पर प्रूव होना चाह रहा है। इंडिया ने क्लियर तौर पर बोला नहीं है, बट ये बात एक अनकही सच्चाई की तरह है कि इंडिया अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने में कहीं से कहीं तक भी इंटरेस्टेड नहीं होगी। राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई के एक बड़े पद पर हैं, उन्होंने भी कुछ समय पहले यही कहा था कि भाई बीसीसीआई अपनी टीम को लेकर जो भी फैसला लेगी उसमें गवर्नमेंट की परमिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये उम्मीद कर रहा है कि आईसीसी इस बात का प्रेशर इंडिया के ऊपर बनाएगा कि वो कैसे भी करके पाकिस्तान ट्रैवल करे। इंडिया नहीं जाएगा तो हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि अब आईसीसी तीसरी ऑप्शन भी तलाश रहा है और तीसरी ऑप्शन है कि क्या पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो सकता है। यह है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी कि 3 ऑप्शंस अब चैंपियंस ट्रॉफी को कराने के लिए हैं और जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि क्या पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो सकता है। उसके लिए जो बजट बनाया गया है, आईसीसी ने 3 बजट्स बनाए हैं और जो तीसरा बजट जैसे मैं आपको बता रहा था वो बनाया गया है कि अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफीज ना हो तो चैंपियंस ट्रॉफी क्या दुबई में या फिर श्रीलंका में या फिर साउथ अफ्रीका में भी कराया जा सकता है। ये 3 मुल्क ऐसे हैं जिस पर तीसरी ऑप्शन के लिहाज से सोच चल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया, आईसीसी की फाइनेंस कमेटी ने जब पहला बजट अप्रूव किया था जो ओरिजिनल था, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ही मुल्क यानी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करा सकता है, तो $70 मिलियन का आईसीसी फाइनेंस कमेटी ने अप्रूव किया था। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक क्लियरेंस दी नहीं है और जो हालात चल रहे हैं लगता भी नहीं है कि भारत की सरकार पूरा का पूरा क्लियरेंस देगी कि इंडिया की क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाए। तो उस वक्त तक हाइब्रिड मॉडल भी देखा जा रहा था। हाइब्रिड मॉडल में क्या था कि पाकिस्तान होस्ट करेगा पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया के जो लीग मैचेस होंगे वो दुबई में होंगे और लीग मैचेस के अलावा आपको पहले से ही सेमीफाइनल भी एक दुबई में रखना होगा इन केस इंडिया जाता है, और साथ ही साथ अगर फाइनल में भी इंडिया खेलता है तो वो भी पाकिस्तान में नहीं हो सकता था, वो भी आपको दुबई में करना पड़ता था। और इसमें सवाल ये भी रहता है कि ये लास्ट मिनट पे नहीं हो सकता जी, इंडिया की टीम हार गई तो क्या हम फाइनल वापस जाकर पाकिस्तान में खेल सकते हैं। तो ये तमाम पेचीदा मामले थे। हाइब्रिड मॉडल इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें जो फ्रंट रनर होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये चाहेगा कि पाकिस्तान में मैचेस हो, और अगर हाइब्रिड हो जाता है तो चलो कम से कम ये कहने को होगा कि जॉइंटली होस्टेड बाय पाकिस्तान एंड प्रेफरेबली बाय दुबई, क्योंकि टीमों के लिए लॉजिस्टिकली दुबई थोड़ा सा आसान होगा पाकिस्तान से इन एंड आउट ट्रैवल करना। श्रीलंका की तब बात हो रही थी, लेकिन श्रीलंका मुझे नहीं लगता कि हाइब्रिड में एक ऑप्शन रहेगा। फरवरी मार्च में आप जानते हैं ये चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाना है। ओरिजिनल होस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्टिंग राइट्स रखेगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब इस बात को जानता है। आधिकारिक यानी कि ऑफिशियली उन्होंने अभी आकर इस बात को एडमिट नहीं किया है, हालांकि वहां से अभी भी जो बयान आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो तो यही आ रही हैं कि नहीं पाकिस्तान में ही होगा, और वो ये कह रहे हैं कि होपफुली इंडिया भी पाकिस्तान आएगा। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जानता है कि अब पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगा। हाइब्रिड मॉडल एक वायबल ऑप्शन बनकर आ रहा था जहां पे पाकिस्तान प्लस दुबई, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है जिसका इल्म इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी है, क्योंकि तीनों के जब बजट्स बनाए जा रहे हैं, तीनों ऑप्शंस के ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसको इन द नो ऑफ थिंग्स होगा, और ये आईसीसी फाइनेंस कमेटी भी इसमें इन्वॉल्व है। आप ये भी जानते हैं कि
आईसीसी फाइनेंस कमेटी में जय शाह भी हैं, जो ना सिर्फ इस वक्त बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, बल्कि 1 दिसंबर से उन्होंने आईसीसी का हेड के तौर पर भी टेक ओवर करना है। और देखें ना, 4 स्टेडियम है आपके पास, कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद एंड पेशावर का रेडी हो रहा है, एंड मुल्तान। सो दीज आर द 4 venues. Hopefully by then पेशावर will be ready too, and at least ये 3 तो है। One thing I agree with you, I was telling these boys the other day कि who doesn't matter whoever the chairman is, their planning should be happening from now onwards for 225.